Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, आने वाला मसीहा की। हालेलुया। क्या आप सभी आनंदित हैं प्रभु की उपस्थिति में? हालेलुया। मुझे ये विश्वास है कि जैसे हम प्रभु के हालेलुया भवन में आते हैं तो हमारी सारी बीमारियां भी निकल जाती है, सारी समस्याएं निकल जाती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के जितने हम करीब रहेंगे उतने हर एक समस्याओं से हम क्या हो जाएंगे, छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। कितने भी हालेलुया मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, हमें बाहर निकालेगा। क्या करेगा? बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरी एक गवाही है, ये जो पेपर है ना पूरा फाइनल परमेश्वर निकाल दे। हालेलुया। पूरा मुझे जड़ के साथ परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया। हालेलुया। जो केस में मैं फंसा हुआ था कोर्ट में, मेरे 6 साल से मेरा केस चालू है। कितने साल से? 6 साल। मैं किसी को कुछ बोलता नहीं था। हालेलुया। कभी प्रार्थना करते थे और अपने विश्वास से भाइयों को बहनों को मैंने कहा मैं भी प्रार्थना करूं। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया हमारे कलीसिया हमने जब चालू किया 2 साल, हालेलुया, इन 2 साल में परमेश्वर ने क्या कर दिया, मुझे पूरी तरीके से हालेलुया इस चीज से जड़ से प्रभु ने बाहर निकाल दिया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। और मैडम कहने लगी मुझे आज बाय पेपर आके लेके ही जा तू। हालेलुया। मैं टाइम नहीं दे रहा था, लेकिन वो मैडम ने सामने से फोन किया और मुझे पेपर देके हालेलुया बोला कि आप पूरी तरीके से अभी फ्री हो चुके हो। हालेलुया। आपको कोई अभी आपको बांध के नहीं रख सकता। हालेलुया। मैं बहुत खुश हुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। अपने लोगों को प्रभु क्या करता है, छुटकारा देता है, आजाद करता है। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि हम शरीर के बंधन में रहे या आत्मिक बंधन में। हालेलुया। परमेश्वर शरीर से भी और आत्मिक से भी हमें क्या करता है, छुटकारा देता है। हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। और इस समय हमारे परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे जो वचनों में हमारे अगुवाई करेगा। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। अभी हमें क्या हुआ, इस हफ्ते में हमने 2 दिन हालेलुया लगातार हम प्रार्थना में आ रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हुए? हालेलुया।
और प्रभु हमें हालेलुया प्रकाशन से हमें क्या करेगा, भरेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का दास का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। मैन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आमीन। आप लोगों को उधर गर्मी होगा तो आप आगे इधर आके बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम फैन लगाने वाले हैं। मैन तो थैंक यू जीसस। मैन प्रभु को धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने कितवा दिन में हमें लेकर आया। आज हम तीसरे दिन में ना, संडे मिले लगातार, मंडे मिले, कल ट्यूसडे मिले, और आज क्या है, बुधवार। चौथा दिन हो गया लगातार हम लोग का। आज चौथे दिन में 3 दिन हम मुलाकात किए, आज चौथा दिन है हम मिल रहे हैं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो कि 2 साल से हम लगातार ऐसे नहीं मिले थे। ये पहली बार हम 2 साल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन 2 साल में पहली दफा है कि जो लगातार 4 दिन हम यहाँ पर क्या हुआ मिले। वैसे मैं मिला हूँ, हम लोग अन्य लोग मिले हैं, जैसे हम 40 दिन के उपवास में थे तो हम डेली एक एक के घर पे मिलते थे। तो हमारा टीम जो है वो तो मिलता ही था, लेकिन आप सभी लोग, कुछ लोग काम धंधे में, काम पर व्यस्त रहते थे, तो आपसे मुलाकात नहीं होता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सभी लोग भी 4 दिन से लगातार क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आमीन। चलिए अपने आंखें को बंद कर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस समय। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी कि आपने हमें मौका दिया, अवसर दिया कि आपके चरणों में हम उपस्थित हो सके। प्रभु धन्य है वो स्थान जहां पर हम इकट्ठे होते हैं पिताजी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ पर 2 या 3 यदि मिल जाए आपके नाम से तो आपकी मौजूदगी हमारे बीच में होते हैं। प्रभु जी, आप चंगा करता है, चंगाई का करने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में होगा, और हम विश्वास करते हैं कि तेरी चंगाई की आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर हम सभी को छू जाएगी। आज के शाम जो बीमार में आए हुए हैं उस सभी के ऊपर तेरी चंगाई की आत्मा की हम घोषणा करते हैं, तेरी चंगाई की घोषणा करते हैं। कोई भी बीमार न रहे, कोई भी डिप्रेशन में ना रहे, कोई भी परमेश्वर मुसीबत और तकलीफ में ना रहे। पिताजी धन्यवाद देते हैं जिस वचन को सुनने के लिए आए हैं, इस पवित्र सप्ताह के दिन में आप हमें आशीषित करें, मदद करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सब जन बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आमीन। मेरे प्यारों, पिछले रविवार से जब हम मिल रहे हैं, आप सभी लोगों को याद होगा हम पवित्र सप्ताह के विषय में बात कर रहे हैं, है ना। पवित्र सप्ताह, ये जो पूरा हफ्ता है, संडे से लेके ये संडे तक, ये पूरा पवित्र सप्ताह कर बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होली वीक, जिसे हम बोलते हैं होली वीक, पवित्र सप्ताह बोलते हैं। हालेलुया। तो हम पिछले संडे को हमने देखा था कि किस प्रकार यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश किए, यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह प्रवेश किए। हालेलुया। और गधे के बच्चे पर बैठकर यीशु मसीह प्रवेश किए। उसके बाद वो संडे का दिन था। मंडे को हमने देखा, सोमवार को, कि यीशु मसीह किस प्रकार अंजीर के वृक्ष को क्या किया, उन्होंने सुखा डाला, श्रापित किया उन्हें। यानी वो बता रहे थे कि किस प्रकार यहूदी राष्ट्र, इजराइल राष्ट्र सूख जाएगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को क्या कर दिया है ना, छोड़ दिया। हालेलुया। तो अंजीर के वृक्ष के ऊपर हमने ये सीखा। और फिर कल के दिन हमने एक और चीज सीखा था कि कल के दिन क्या किया, परमेश्वर ने मंदिर से व्यापारी को क्या किया, व्यापारियों को क्या किया, निकाल दिया। हालेलुया। जो गंदगी मंदिर के अंदर मचा कर रखे थे, जो गंदगी उन्होंने मंदिर के अंदर कर रखा था, उस गंदगी को परमेश्वर ने क्या किया, सफाया किया। हालेलुया। तो हमने 2 चीज, हमने यहाँ पर 2-3 बातें सीखे कि यीशु मसीह गदह के बच्चे को चुना, यानी परमेश्वर मूर्खों को चुनता है, तुच्छ लोगों को, नीचों, जो है भी नहीं, कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उन गधों को क्या करता है, चुनता है। दूसरा, हमने अंजीर के वृक्ष में क्या सीखा
कि परमेश्वर को पत्ती नहीं चाहिए, पर पत्ती तो चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर क्या है, फल चाहिए। हम सेवा करना चाहिए प्रभु यीशु का, हम सब चीज करना चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमारे अंदर एक फल होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये हमारे अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। और कल हमने देखा कि मंदिर को साफ सफाई करना, मंदिर हम खुद है, प्रभु यीशु के मंदिर हम खुद है, हमने इसको साफ रखने का, गंदगी को निकाल फेंकने का, जो भी गंदगी है, बुराई वगैरह, वो सब क्या करने का, निकाल फेंकने का। हालेलुया, हालेलुया बोल सकते हैं। चलिए आज की शाम चौथे दिन में हम एक और वचनों में जाएंगे। मेरे साथ में मत्ती की किताब को खोलेंगे, मत्ती की किताब में जाएंगे, मरकुस में जाएंगे, मरकुस की किताब 14 अध्याय में जाएंगे, मरकुस की किताब 14 अध्याय। मरकुस की किताब 14 अध्याय। हालेलुया। मरकुस की किताब 14 अध्याय में जाएंगे और आज की शाम हम देखेंगे 3 वचन से लेके 7 वचन। मरकुस 14 अध्याय 3 वचन से लेके 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। मैंने हालांकि जल्दी अभी ये प्रचार किया है, मरियम जो बैथनी की मरियम है, हमने वुमेन्स मीटिंग में, महिलाओं की मीटिंग में हमने इस वचन को यहाँ पर लिया था, जो बैथनी की मरियम थी उसके विषय में, और वही मिलता जुलता आज स्टडी यहाँ पर मिलेगा। चलेगा 14 अध्याय 3 वचन से लेके 7 वचन। जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। मैं हालेलुया। ज्यादा लोग नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ, नहीं तो मैं हालेलुया। क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे स्पाइन के प्रॉब्लम चल रहे हैं, यानी पीछे की जो हड्डी है, तो काफ़ी दिन से वो प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। मैं क्योंकि मेरी भी कैल्शियम कम है बॉडी के अंदर, हड्डी के, मैं तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता हूँ, ज़्यादा देर मैं बाइक पे गाड़ी पे बैठ नहीं सकता हूँ। मैं इसीलिए बेहतर है कि मैं बैठकर प्रचार करूँ। इस वक्त यीशु मसीह भी बैठकर प्रचार करते थे, हमें हालेलुया। यीशु मसीह अक्सर जब भी जाते थे किधर भी वो बैठकर ही प्रचार किया है, लेकिन आजकल के दास सेवक लोग खड़े रहकर प्रचार करते हैं। वो टीचर है ना, टीचर खड़े रह के बोलती है, और लेकिन बाप जो है ना, वो बच्चे लोगों को बैठ कर बात करता है। बाप जो रहता है वो बच्चे लोगों को बैठ कर क्या करता है, समझाता है प्यार से। तो यीशु मसीह हमेशा बाप बनते थे, और यीशु मसीह इसके लिए बाप बच्चा, सबको बच्चा समझते थे, इसलिए बैठकर एक फैमिली जैसा वाला माहौल बनाते थे और बैठकर प्रचार करते थे। क्योंकि टीचर लोग टीचर कभी भी बैठ के नहीं करती है, वो खड़े रहकर उसको दिखाना मैं टीचर, हमेशा छड़ी लेकर आती है, हालेलुया। लेकिन यीशु हमेशा बैठकर प्रचार करता था। ऐसे कितने दास हैं, मैं प्रभु के ऐसे बड़े बड़े दास जो अगर आप साउथ साइड में देखे रहेंगे,
साउथ में, दक्षिण साइड में, है ना, बहुत सारे जैसे मोहन सी लाजरस है और भी बड़े बड़े प्रभु के जो दास है वो अक्सर बैठकर प्रचार करते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ज्यादातर वे बैठकर ही प्रचार करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज हम मरकुस की किताब 14वें अध्याय में 3 वचन से लेकर 7वें वचन की ओर क्या कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। हमने वापस से एक बार पढ़ेंगे ताकि आपको वापस से सुनाई दे क्या लिखा गया है। जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र 100 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगाल में बटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। मैन, हालेलुया। अरे कहाँ तक की बेटा? 7। और पढ़ूं? 8वां वचन नहीं पढ़ी? 7 बोले आप। 8 पढ़ो, 8। अरे आप पूरा करने का, मेरे मुंह से 7 निकला रहेगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। मैन, हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर हम लोग ने एक स्त्री के विषय में आज हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह अब तक यरूशलेम के अंदर आ चुके हैं और यरूशलेम में आकर पहले दिन उन्होंने प्रवेश किया, दूसरे दिन अंजीर के वृक्ष को सुखाया, तीसरे दिन मंदिर से व्यापारियों को निकाला। हालेलुया। और आज बुधवार है, बुधवार के दिन में भी बहुत सारी घटनाएं घटी। मेरे प्यारों, यीशु मसीह को इस बुधवार के दिन में और भी बहुत कुछ घटना घटी, लेकिन उन सारी घटनाओं में से मैं आज ये वचन सिखाऊंगा। सब नहीं सीखेंगे, और भी बहुत हुआ है ये यरूशलेम के अंदर। जैसे यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह का परीक्षा लिया गया, परीक्षा किया, बहुत सारे धर्म गुरु ने परीक्षा किया, है ना, बहुत सारे जो राजनेताओं है, पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने भी यीशु मसीह की यरूशलेम के अंदर क्या किया, परीक्षा किया, है ना। यीशु मसीह को टेस्टिंग से गुजरना पड़ा यरूशलेम के अंदर। वो सारी चीज भी यहाँ पर हुआ है बुधवार के दिन में। मंगलवार बुधवार को ये बहुत सारी चीज हुआ है, लेकिन वो सारी चीज को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो टेस्टिंग है। जैसे यीशु मसीह का टेस्ट लिया गया, क्या कैसर को टैक्स देने का है क्या, यीशु मसीह को पूछा गया क्या कैसर को टैक्स देना है कि नहीं, तो यीशु ने उसका भी उत्तर दिया। यीशु मसीह को पूछा गया विवाह के बारे में कि एक मर जाता है, एक पति मर जाता है तो उसकी पत्नी बिना संतान मर जाता है तो उसकी पत्नी उसके देवर के साथ विवाह करके संतान को क्या कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है। तो वहां पर मरे हुए के जी उठने के विषय में भी पूछा गया यीशु मसीह को प्रश्न कि मुर्दा जिंदा होता है क्या, और अगर होता है तो क्या वो वापस से शादी करते हैं कि नहीं। तो यीशु ने उसका भी उत्तर दिया कि मुर्दा जिंदा होता है और मुर्दा जिंदा होने के बाद दूत बन जाता है, तो शादी वगैरह नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत सारी यीशु मसीह को टेस्टिंग से गुजरना पड़ा। यीशु मसीह को पूछा गया कि किस अधिकार से तू ये सब काम कर रहा है, ये कौन अधिकार दिया, तो यीशु ने उसका भी उत्तर वहां पर क्या किया है, दिया है। हालेलुया। इसी बुधवार के अंदर परमेश्वर ने 2 पुत्र का दृष्टांत दिखाया। इसी बुधवार के अंदर परमेश्वर ने दुष्ट किसानों का दृष्टांत बताया। इसी एक हफ्ते के अंदर यीशु मसीह ने और भी बहुत सारे काम किए। पतरस मुकर गया। इसी हफ्ते के अंदर पतरस 3 बार परमेश्वर के साथ क्या हो गया,
मुकर गया। हालेलुया, आमेन। और यीशु मसीह इसी के अंदर संकट आने वाला है और महासंकट आने वाला है, पृथ्वी के ऊपर संकट और महासंकट आने वाला है, उसके विषय में भी क्या किया है, बात किया है। तो मेरे प्यारो, बहुत सारी यरूशलेम के अंदर ये घटनाएं घटी है, लेकिन उन सारे घटनाओं के ऊपर मैं स्टडी नहीं दे सकता, फिलहाल ये बहुत लंबा चौड़ा है। हम कुछ कुछ बातों को सीख रहे हैं। जैसे हमने अंजीर का वृक्ष लिया, वो इंपॉर्टेंट है, वो सीखा। मंदिर से व्यापारी को निकाला, वो हमने सीखा। आज उन घटनाओं में से एक घटना एक और पढ़ेंगे, वो है 14वें अध्याय जो अभी हमने पढ़ा, कि यीशु मसीह अभी एक घर में गए हैं। बोलिए, एक घर में गए यीशु मसीह, एक घर में गए। हाँ, और वो घर किसका है? शमौन कोढ़ी का घर। 14 अध्याय 3 वचन को हम पढ़ रहे। यीशु मसीह लिखा है, जब वो बैथनिया में शमौन के कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था। क्या लिखा गया? भोजन करने बैठा हुआ था। यीशु मसीह एक घर में गए और वो घर किसका था? शमौन कोढ़ी। बोलिए, कोढ़ी का घर। क्या वो अभी भी कोढ़ी था क्या? यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ना था यीशु मसीह को। कल गुरुवार है, कल सब लोग इधर आना है। मैं अभी सबको मैसेज डालूंगा, सब लोग इधर चाहिए, क्योंकि कल हम प्रभु भोज लेंगे यहाँ पर। कल प्रभु भोज, जिसको हम बोलते हैं मॉन्डी थर्सडे बोलते हैं, जिसको हम मॉन्डी थर्सडे बोलते हैं। कल का दिन में मॉन्डी थर्सडे बोला गया, क्योंकि कल के दिन यीशु मसीह ने 6 लोगों के साथ में लेकर फसह का भोजन किया, प्रभु भोज लिया कल गुरुवार के दिन। और गुरुवार को शाम को और सुबह होते होते शुक्रवार को यीशु मसीह को कहाँ पर चढ़ा दिया? क्रूस पर। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल लास्ट दिन यीशु का था, जब यीशु ने 6 लोगों को साथ में लिया। सबको नहीं बुलाया, ओनली 6 लोगों को बुलाया, और फिर उनके साथ रोटी तोड़ा, दाखरस लिया, और वो होने के बाद में रात के वक्त में यीशु को पकड़ लिया कल रात को, और सुबह 9 बजे के करीब यीशु मसीह को क्या कर दिया? क्रूस पे, शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो ये सभी घटना हम देख रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में गए। ये कोढ़ी है, और कोढ़ी लोग हम जानते कि पाप को दिखाता है, पाप, और कोढ़ी को कोई छू नहीं सकता। अगर कोई छुएगा तो वो भी क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा, है ना। और यीशु मसीह इस वक्त कोढ़ी के घर में गए। परसों यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना है, परसों यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना है, और आज 2 दिन पहले किसके घर पर आए? एक कोढ़ी के घर में, और चेले भी वहां पर आए। लेकिन मुझे बताइए, और ये कोढ़ी लोग पुराने समय में, है ना, सोसाइटी के साथ में नहीं रहते थे, सोसाइटी में नहीं रहते थे। कोढ़ी लोगों को सोसाइटी से बाहर जगह दिया जाता था। इसका मतलब है, अगर ये कोढ़ी रहता तो कोढ़ी को अगर छूते तो परमेश्वर भी क्या है? वैसे तो वो अशुद्ध नहीं होगा, कितने बार कोढ़ी को शुद्ध किया, लेकिन वो अशुद्धता को दिखाता है कि अशुद्ध है कोढ़ी। लेकिन ये व्यक्ति अभी कोढ़ी नहीं है, ये व्यक्ति शुद्ध हो चुका है, इसीलिए अभी कोढ़ी घर में रह रहा है, सोसाइटी में रह रहा है। और यीशु मसीह अब इसका नाम शमौन कोढ़ी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक बार कोढ़ी था पहले, लेकिन अभी कोढ़ी से क्या हो गया? शुद्ध हो गया है। और कोढ़ी से शुद्ध हो गया अब, क्योंकि यीशु ने शायद चमत्कार किया होगा, यीशु के द्वारा ये शमौन कोढ़ी शुद्ध हो गया रहेगा। शमौन कोढ़ी को यीशु ने शायद शुद्ध किया होगा, चंगा कर दिया होगा, और वो कोढ़ी से क्या हो गया रहेगा? शुद्ध हो गया रहेगा। और इसीलिए वो जब शुद्ध हो गया, चंगा हो गया, तो शायद हो सकता है उसने यीशु को बोला, यीशु आपने मुझे चंगा किया, आपने इतना बड़ा उपकार किया मेरे लिए, क्यों ना मेरे घर पर आकर भोजन करें। आप यरूशलेम में आए हैं, क्यों ना यरूशलेम में आए तो मेरे घर पर आकर क्या करो? भोजन करो। तो यीशु को उसने न्योता दिया, और यीशु अब शमौन कोढ़ी के घर में गए, भोजन करने गए। और यीशु मसीह उधर भोजन करने बैठे ही थे। जैसे भोजन करने बैठे तो लिखा है, एक स्त्री आई। बोलिए, एक स्त्री आई, एक महिला आई। बाइबल बोलता है जब यीशु मसीह वहां पर भोजन करने बैठे थे तब एक महिला आई वहां पर, और यह महिला, बाइबल बोलता है यह महिला संगमरमर के
लिखा है ये स्त्री संगमरमर के पात्र में, पात्र मतलब बर्तन, ये बर्तन कौन सा बर्तन है? संगमरमर। बोलिए संगमरमर। कौन सा बर्तन है ये? संगमरमर का बना हुआ। ये बर्तन संगमरमर का बना हुआ है। कभी सुना है नाम संगमरमर? कभी आपने सुना है नाम संगमरमर क्या होता है? किसी ने नहीं सुना है ना? साउथ वाले लोग ने नहीं सुना होगा, हम यूपी में नॉर्थ में सुना है। आप लोग ने सुना है ना? संगमरमर का पत्थर, संगमरमर का पत्थर होता है, बर्तन पत्थर भी होता है ना, उसी पत्थर का बना हुआ। तो संगमरमर क्या बर्तन में इस स्त्री ने क्या लाई? जटामासी। बोलिए जटामासी। हाँ, जटामासी का बहुमूल्य, बहुत ही कीमती बर्तन के अंदर क्या लेकर आ रही? बहुत कीमती चीज लेकर आ रही है। वो कीमती चीज क्या है? बहुमूल्य शुद्ध इत्र। इत्र मतलब परफ्यूम, परफ्यूम खुशबू जो आती है, परफ्यूम। उसने उस बर्तन में यीशु मसीह के लिए क्या लाया? उस बर्तन के अंदर परफ्यूम भरा हुआ था, और शुद्ध परफ्यूम। और उस स्त्री ने उस बर्तन के अंदर यीशु मसीह के लिए वो परफ्यूम लाया। हालेलुया। और वो परफ्यूम का बॉटल लाया, है ना? आजकल कितने लोग परफ्यूम यूज करते हैं? कभी तो यूज किया होगा ना, कभी तो आपने यूज किया होगा ना, इत्तर वगैरह सबने यूज किया है ना? अरे तुम्हारी शादी में तो यूज किया होगा। हालेलुया। हम तो अभी भी यूज करते हैं। हालेलुया। तो बॉटल में आता है, महंगे महंगे बॉटल में भी आता है। उसी तरह महंगे बोतल में इत्र लेकर आ रही है, परफ्यूम लेकर आ रही है। और उसने क्या की? जब उसने देखी कि यीशु मसीह घर में है, तो उसने वो बोतल को क्या कर दी? उस बर्तन को क्या कर दी? तोड़ दी। उस बर्तन को क्या कर दी? उसने क्या करी ना? पहले क्या लिखा गया है? बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, आप पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर क्या कर दिया? उंडेल दिया। यीशु मसीह के सिर पर उसने क्या कर दिया? इत्र को, परफ्यूम को उंडेल दिया सिर पर, और वो पात्र को क्या कर दिया? उसने तोड़ दिया। हालेलुया। ये स्त्री ने इतना बहुमूल्य ये परफ्यूम कोई 200 रुपया 300 रुपया वाला परफ्यूम नहीं था। लिखा है बहुमूल्य, कीमती परफ्यूम था। परफ्यूम बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, लाख लाख रुपए के भी आते हैं, 1000 5000। डैनियल की बहन काम करती है परफ्यूम में। हालेलुया। तो उसको पूछेंगे तो बताएगी कितना रेट मिलता है। हालेलुया। 2 हजार 3 हजार 4 हजार 5 हजार, लाखों में भी परफ्यूम का रेट आता है। और ये बहुमूल्य इत्र उसने यीशु के सिर पर डाल दिया। हालेलुया। अगर आप कीमती परफ्यूम लाए, कीमती बहुत महंगा वाला परफ्यूम लाए, तो आप एक दिन में पूरा लगा लोगे? क्या करोगे? थोड़ा से इधर है ना, थोड़ा से लगाओगे, क्योंकि इतना कीमती है। लेकिन इस औरत ने क्या की? इतना कीमती है, उसको रखने का था, लेकिन उसने पूरा एक बार में पूरा क्या कर दिया? यीशु के सर पर उंडेल दिया। एक बार में इतना महंगा, एक ही दिन में खत्म कर दी बॉटल। हालेलुया। और बर्तन भी उसने तोड़ दी। पता आपको ये संगमरमर का बर्तन क्या है? ये संगमरमर इधर नहीं मिलता जल्दी। ये उस समय में, पुराने समय में इजिप्ट में मिलता था, मिस्र के अंदर। और बहुत ही महंगा ये जो बर्तन है ना, ये बहुत महंगा, इजराइल के अंदर नहीं है, ये इजिप्ट से मंगाया जाता था, मिस्र के देश से मंगाया जाता था। और ये इत्र जो बना था, ये जटामासी का इत्र था। किसका था? इंग्लिश में बोलते हैं नार्ड, NARD, है ना? ये जटामासी का इत्र बना हुआ था। इजराइल के अंदर यह औरत यरूशलेम के अंदर जटामासी का इत्र इस्तेमाल कर रही है। जटामासी इजराइल के अंदर नहीं मिलता, ये इंडिया से आता है। कहां से आता है? बोलो इंडिया से। कहां से ये परफ्यूम आता है? इतना महंगा इत्र इंडिया से सप्लाई होता है। ये जटामासी, ये जटामासी का इत्र इंडिया से सप्लाई हुआ। इतना महंगा और जल्दी मिलता नहीं इजराइल के अंदर, और क्योंकि इसका वैल्यू इतना है, कीमती है। और इस औरत ने वो कीमती चीज अपने घर में क्या किया था? रखा था। और जैसे ही उसको मालूम पड़ा, उसने तुरंत गए, कुछ भी सोची नहीं कि मेरा महंगा बॉटल है, मेरा महंगा परफ्यूम है,
ये वेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसने वो सब कुछ सोचा नहीं। उसने सोचा कि मेरे को यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह के पास में मुझे जाना है और यीशु मसीह के सर पर मुझे क्या करना है, उंडेल देना है। इतना महंगा पूरा खर्चा कर देना है, पूरा उंडेल देना है, पूरा मेरा पूरा जो भी जमा पूंजी है वो मैं यीशु मसीह के ऊपर क्या करूंगी, उंडेल दूंगी मैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, ये स्त्री ने बहुत ही अच्छा काम किया और ये स्त्री ने जो काम किया वो सराहने के काम है, यानी तारीफ के काम है। यीशु मसीह अभी कलवरी क्रूस पे जाने वाले थे, 2 दिन बाद क्रूस पर चढ़ने वाले थे और ये स्त्री को पता हो गया, ये स्त्री को पता चल गया, ये स्त्री को पता चल गया कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाले हैं 2 दिन बाद। इसलिए 2 दिन पहले ही उसने बोली कि मुझे अभी यीशु की सेवा करना है, ऐसा सेवा करना, आखिरी बार उसको ऐसी सेवा करना है, इतना बड़ा सेवा करना है कि ना, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा यीशु के साथ में सेवा करने के लिए। और उसने क्या कर दिया, अपनी कीमती चीज को उसने जाके तोड़ दिया और जैसे तोड़ दिया पूरा घर क्या हो गया, परफ्यूम से क्या हो गया, महक गया। उसकी इतनी वो जटामासी है ना, इतना से भी लगाएंगे ना बहुत खुशबू आता है, इतना से भी, इतना थोड़ा से भी लगाएंगे ना बहुत खुशबू आता है। इसीलिए लोग थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, वो थोड़ा भी बहुत खुशबू आता है। लेकिन इस औरत ने तो पूरा ही उंडेल दिया, पूरा उंडेल दिया, तो सोचो उस घर में कितनी खुशबू आई रहेगी। वो घर पूरा क्या हो गया, महक गया। जब तक बर्तन को तोड़ी नहीं, जब तक बर्तन को तोड़ी नहीं, तब तक वो खुशबू भी नहीं आया। बर्तन को तोड़ी, वो बोतल को जैसे तोड़ी वैसे खुशबू क्या हो गया पूरे घर के अंदर, है ना। वो थोड़ा से नहीं उंडेली, उसने थोड़ा से नहीं उंडेली, उसने पूरा बोतल ही तोड़ दी कि पूरा घर क्या हो गया, महक गया। आपको महकना है, आपको खुशबू आना है, हाँ, वो खुशबू की नहीं बात कर रहे, आपका जीवन की खुशबू, आपके जीवन, लोगों को खुशबू आना चाहिए आपके जीवन से कि यार ये व्यक्ति कितना अच्छा है, ये जब भी आता है कितनी शांति लेकर आता है, ये व्यक्ति से मिलता हूं या मिलती हूं तो बहुत सुकून मिलता है। कभी आपके साथ कोई मिलता है तो उनको सुकून लगता है, या आपको आपके साथ मिलता है तो उसको लगता है यार ये औरत से क्यों मिली मैं। हालेलुया। आपके जीवन से खुशबू निकलना है, और कब निकलेगा, अगर आपको लगता है कि मैं भी, मेरे जीवन से खुशबू निकलना है, तो आपको टूटना होगा। क्या होना होगा, टूटना, बोलिए टूटना होगा। जब तक आप टूटोगे नहीं तब तक आपके जीवन से खुशबू नहीं आएगा। आपको टूटना है, यानी बहुत सारे पेन से जाना है, दर्द से जाना है, पीड़ा में जाना है, दुख में जाना है। जितना आप दुख में जाओगे आपको दूसरे का दुख मालूम पड़ेगा, जितना आप दर्द में जाओगे उतना ही दूसरे का दर्द आपको भी मालूम पड़ेगा। जितना, है ना। आज मैं कलीसिया के अंदर, एक्चुअली मुझे तो गुस्सा करना मुझे आता ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे भी कितना गुस्सा किया गया है, मैं जानता हूं कि मुझे भी कितना परेशान किया गया चर्च में, और मुझे मेरे माइक छीन लिया गया था आराधना करते वक्त, मुझे घर पे प्रचार करने के लिए मुझे रोक दिया गया, मुझे घर पर प्रचार करने के लिए रोक दिया था। पहले टाइम में मेरे पास्टर ने मुझे चर्च में प्रचार करने के लिए मना कर दिए, मेरे पास्टर ने मेरे माइक को छीन लिए थे और कितना दुख देते थे। यानी जब भी मैं जाता था इधर इधर देखते थे तो मुझे एकदम पीड़ा होता था। मैं जानता हूँ पीड़ा क्या होता है, दुख क्या होता है, इसीलिए मैं आपको दुख नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं आपको टॉर्चर करूं, मैं आपको परेशान करूं, तो मुझे अपनी भी याद आती है कि यार मैं भी उस लाइन से गया हूं। मैं इसीलिए आप लोगों को जल्दी इतना चिल्लाना का मन नहीं करता है, दुख देने का, सताव देने का मन है, क्योंकि मैं खूब टूटा हुआ हूँ, और टूटा हुआ है इसीलिए मेरे जीवन से आज क्या निकलती है, खुशबू निकलती है। मैं हमेशा प्यार से बात करता हूँ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मजाक करते हुए, है ना, क्योंकि वो टूटा हुआ व्यक्ति है, जो टूटा हुआ है, जो खुद घायल हुआ है, वो दूसरे के घाव को जानता है कि घाव में दर्द क्या होता है। हालेलुया। खुशबू तब निकलती है जब खुद घाव से जाए। मालूम है आपको, ये स्त्री ने जो वहां पर काम किया तोड़ने का, हालेलुया, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम कुछ सीख रहे, इसने आराधना किया। बोलिए आराधना किया। यीशु मसीह
क्रूस पर जाने वाले हैं, और क्रूस पर जाने से पहले इसने क्या कर दी? तोड़ दी बर्तन, अपना कीमती चीज दे दिया, जो कीमती था उंडेल दिया। और जब कीमती यानी बलिदान कर दिया, बलिदान सैक्रिफाइस किया। मालूम है आपको, जहां जहां बलिदान होता है उस बलिदान को बोलते हैं आराधना। बोलिए आराधना, आराधना। इस औरत ने क्या किया मालूम है? यीशु का, इस औरत ने यीशु मसीह की आराधना किया। ये जो काम किया उसने, तोड़ने का काम किया, ये तोड़ने के द्वारा उसने यीशु मसीह का क्या किया? आराधना किया। बोलिए आराधना किया। इसको क्या बोलते हैं? आराधना। जहां जहां तोड़ते हैं, जहां जहां टूटते हैं, जहां जहां टूटते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आराधना। इट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। ये एक्ट है, एक कार्य है। उसने वहां पर यीशु मसीह की आराधना किया। अभी आप बोलोगे ब्रदर कहां आराधना किया? उसने किधर गीत गाया यीशु मसीह का? कहां पर वो स्तुति कर रही थी? कुछ तो स्तुति नहीं की, कोई गाना भी नहीं गाई, तो वो कैसे आराधना की यीशु का? उसने तो गाना भी नहीं गाया, उसने स्तुति भी नहीं की, ताली भी नहीं बजाई, नाची भी नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि उसने यीशु मसीह की आराधना की? हालेलुया। मेरे प्यारो, आराधना गाना गाना नहीं है, आराधना सिर्फ गाना गाना नहीं है, आराधना सिर्फ ताली बजाना नहीं है, आराधना सिर्फ चिल्ला चिल्ला के गाना गाना नहीं है। आराधना मतलब बलिदान है। क्या है? बोलिए बलिदान। और जहां जहां बलिदान होता है वहां उस चीज को क्या बोलते हैं? आराधना। अगर आप अपने जीवन में कुछ चीज का बलिदान कर रहे, त्याग कर रहे, कुछ चीज को आप तोड़ रहे हैं, अपनी इच्छाओं का बलिदान कर रहे, अपनी इच्छा, आपकी इच्छा करे कि घर पे बैठूं, लेकिन आज यहां पर आप आए, आपने वो बलिदान किया। आपने, यह है आराधना। जब आप बलिदान करते, आपको घर में चाहते तो आप टीवी देख के सीरियल देख सकते थे, लेकिन उस सीरियल का भी आपने त्याग कर कर और यहां पर आए, इसका मतलब ये दिखाता है कि तुमने बलिदान किया है। तुम्हारी अच्छी चीज का तुमने क्या किया है? तुम जो पसंद करते वो पसंद तुम्हारे लिए वो बहुत वैल्यू था, तुम्हारे लिए वो बहुत चीज कीमती था, लेकिन उस कीमती चीज को भी आपने बलिदान कर कर यहाँ पर बैठ कर सुन रहे हैं। इसको बोलते हैं बलिदान कर कर आना, और इसी को बोलते हैं आराधना। आराधना सिर्फ हाथ हिलाना, नाचना, गाना गाना नहीं है। हालेलुया, आमीन। चलेगा, मेरे साथ में उत्पत्ति की किताब में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय, चौथा वचन को पढ़िएगा। चौथा वचन, उत्पत्ति 22 अध्याय चौथा वचन। तीसरे दिन अब्राम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके। क्या लिखा गया? यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत कर कर, बोलिए दंडवत करके, दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब यहाँ पर स्टोरी क्या बोला है? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था अब्राहम को कि अब्राहम तेरे बेटे को बलिदान कर, तेरे बेटे का क्या कर? इसहाक का। अब्राहम तेरा इकलौता बेटा इसहाक, उसको बलिदान कर पहाड़ के ऊपर, उसको कत्ल कर, है ना, उसको कुर्बानी दे। अब्राहम तेरा बेटा का कुर्बानी दे, उधर इसहाक को बलि कर दे। और अब्राहम जैसा परमेश्वर ने बोला वैसे निकल पड़ा अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए। और जैसे पहाड़ देखा तो उसके साथ में 2 सेवक लोग थे, अब्राहम के साथ में 2 सेवक थे और उसका बेटा इसहाक जिसका बलिदान करना था। तो अब्राहम ने जैसे पहाड़ देखा तो अब्राहम ने बोला अपने 2 सेवकों को, सेवकों तुम इधर ही रुको, तुम पहाड़ पर मत जाओ, मैं और मेरा बेटा पहाड़ पर जाते हैं और दंडवत करके वापस लौट आएंगे। क्या कर कर आएंगे? दंडवत, बोलिए दंडवत करके लौट आएंगे। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है अब्राहम? अपने सेवक को क्या बोल रहा है? तुम लोग इधर ही रुको, हम लोग जा रहे हैं और दंडवत कर कर आएंगे। वो जो दंडवत शब्द लिखा गया है, वो दंडवत को इंग्लिश में लिखा गया वर्शिप,
क्या लिखा गया है? वर्शिप। मैं और मेरा बेटा वर्शिप कर आ रहे हैं, आराधना कर आ रहे हैं। आराधना, क्या वो आराधना करने जा रहा था या बलिदान करने जा रहा था? क्या करने जा रहा था वो अपने बेटे का? बलिदान। लेकिन उसने बलिदान के जगह पे क्या शब्द इस्तेमाल किया? आराधना। आराधना का ही मतलब होता है बलिदान। और जहां जहां जो व्यक्ति बलिदान करता, अपनी बहुमूल्य चीज, अपनी कीमती चीज का बलिदान करते हैं, वो चीज दर्शाता है कि जब तुम ये सब चीज त्याग करते हैं, अपने नींद का बलिदान, अपने टाइम, आपका टाइम में आप चाहते तो सो सकते थे, लेकिन उस टाइम में आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपने अपना नींद का बलिदान दिया, खाना का बलिदान दिया। दोस्तों के साथ चाहते तो मिल के आराम गप्पे शप्पे लड़ा सकते हैं, लेकिन उन दोस्तों को छोड़कर मैं प्रभु के भवन में या प्रभु के वचन पढ़ने में टाइम निकाल रहा हूं। यह है आराधना, यह है बलिदान। अपनी इच्छा को मारना, अपनी इच्छा को मारना, अपने स्वार्थ को मारना, और ये सब चीज करते हैं तो ये चीज क्या दर्शाता है कि तू क्या कर रहा है? बलिदान कर रहा है। हालेलुया। तो ये स्त्री जो इतनी बर्तन में लेकर आई थी परफ्यूम, बहुत महंगा परफ्यूम था। आपको पता है उस परफ्यूम का रेट कितना था? धन्यवाद दो कि यहाँ पर लिखा गया है कितना रेट है। चलिएगा हम लोग पढ़ते हैं मत्ती की किताब, मरकुस की किताब और यूहन्ना का धन्यवाद दो कि यहूदा का धन्यवाद दो। यहूदा ने जिक्र किया 4 वचन को पढ़िएगा, 14 अध्याय 4 वचन। परंतु कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? देखिए, जैसे उस औरत ने उधर बलिदान किया बोतल का, परफ्यूम का, तब यीशु के चेले लोग गुस्से हो गए। हालेलुया। इधर है, इधर देखो, यीशु घर में था, चेले भी थे। ये औरत आई, बर्तन तोड़ दी, इतना कीमती बर्तन परफ्यूम उड़ा दी। और उधर चेले लोग देख रहे कि ये औरत ने क्यों इतना वेस्ट कर दी, इतना कीमती चीज को एक बार में वेस्ट कर दी। तो चेले लोग गुस्सा हो गए ना, रिसियाने लगे। और चेले लोग बोलते, उसमें से एक चेला बोलता है, वो चेले का नाम था यहूदा। उस चेले का नाम क्या था? यहूदा क्या बोलता है? पढ़ेंगे, है ना। बोलता है, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? क्यों सत्यानाश कर दी औरत? इतना कीमती चीज था, तूने यीशु के ऊपर क्यों सत्यानाश कर दी? बचा कर रखती तो अच्छा रहता। हालेलुया। तू बलिदान क्यों कर रही? क्यों इतना कीमती चीज को बेकार वेस्ट कर दी? वेस्ट बोलता है, वेस्ट कौन बोलता है? यहूदा बोलता है, वेस्ट कर दी तूने। पता आपको, वो रेट भी बताता है। रेट देख के सुनिए क्या है रेट। क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक। क्या लिखा है? यह इत्र 300 दिनार से अधिक मतलब ज्यादा, 300 दिनार से भी ज्यादा में ये इत्र क्या हो सकता था? बेचा जा सकता था, और कंगालों में पैसे बांटा जा सकता था। यानी ये इत्र को 300 दिनार से ज्यादा में बेचकर पैसा लेकर कंगाल में बांट दिया जा सकता था। पता आपको 300 दिनार से भी ज्यादा रेट था इसका। पता आपको दिनार क्या होता है? एक दिनार का मतलब एक दिन का पगार। एक दिन का पगार 1 दिनार। और इधर कितना दिनार था? 300 दिनार। यानी कितने दिन का पगार? 1 दिनार मतलब एक दिन का पगार। 1 दिन का पगार मिला के 1 दिनार। अभी 300 दिनार मतलब कितने दिन का पगार? 300 दिन। 300 दिन आप काम करेंगे तो 300 दिन का पगार मिलता है। 300 दिन मतलब कितना महीना? 300 दिन मतलब कितना महीना? 1 महीने में कितना दिन होता है? 1 महीने में 30, 2 महीने में 60, 3 महीने में 90 हो गया, और 4 महीने में 120, 5 लगभग 10 महीना। यानी 10 महीने का पगार। 10 महीने का लगभग क्योंकि उधर लिखा अधिक, 300 दिनार से अधिक, यानी लगभग 1 साल का पेमेंट। वो 1 साल का पेमेंट जमा करके उसने परफ्यूम ली थी।
और वो 1 साल का पगार का पैसा उसने एक दिन में, 1 मिनट में क्या कर दी? उड़ा दी। हालेलुया। आपको 1 साल का पेमेंट 1 दिन में उड़ाने में अच्छा लगेगा क्या? आप 1 साल से काम कर रहे हैं, जमा हर महीने का पगार जमा कर रहे, और 1 दिन में ऐसे ही खत्म करोगे। समझो कोई बीमार हो गया और डॉक्टर ने बोला अभी 1 लाख रुपया भरना पड़ेगा, अच्छा लगेगा क्या? इतना साल भर से कमाई किया और कहां गया पैसा? उड़ गया, खत्म हो गया 1 दिन में। हालेलुया। इस औरत ने कितना जमा पूंजी, कितना पैसा, कितना रेट था उस परफ्यूम का, लेकिन उसने परमेश्वर के आगे उसने वो रेट का भी कुछ ये सोची नहीं, विचार भी नहीं की कि कितना महंगा होगा तो चलेगा, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए बेस्ट अर्पण दूंगी। अर्पण, उसने एक अर्पण दिया। बोलिए अर्पण दिया। अर्पण है ना, वो आराधना को समर्पण की। उसने एक अच्छा भेंट अर्पण किया। परमेश्वर को देखते वक्त आप जब अर्पण निकालते, भेंट निकालते, तो 10-20 रुपया मत देखिए, परमेश्वर को देते तो बेस्ट दीजिए। इस औरत ने थोड़ा से या कुछ नहीं दिया, इस औरत ने बेस्ट दिया जो कीमती है। उसने सोचा मैं क्या कीमती दे सकती हूँ यीशु को, उसने सबसे बड़ा कीमती चीज परमेश्वर को दिया। आप भी कंजूसी मत करिएगा, जब परमेश्वर को देने की बारी आती है तो बेस्ट दीजिएगा। और अभी तो हाथ बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमको परमेश्वर ने इतना अच्छा ये जगह दिया है, इसको हमको आगे चलाना है, इसलिए जितना हो सके बेस्ट दीजिएगा। एक बार चलेगा घर में चीज नहीं रहेगा, एक बार चलेगा साड़ी मत खरीदो, एक बार चलेगा कपड़े मत खरीदो, लेकिन बेस्ट यहाँ पर डालो, ताकि परमेश्वर इससे भी बड़ा और जगह हमको चाहिए। यहाँ का रेंट में दिक्कत नहीं आना चाहिए परमेश्वर। या देखो अभी हमको क्या क्या चाहिए, फैन की एक और चीज की जरूरत है, हमें और भी बहुत सारी चीज की जरूरत है, हमें अभी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। उसी दिन मैंने आपको बोला कि हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है ना। जब आप डालेंगे, जब आप बेस्ट देंगे, तब हम जाकर ये सब करते हैं। और हमने ये सब किया है, आपके सामने सब प्रूफ करके दिया, आपका एक भी पैसा बेकार नहीं गया। आपका सब जो पैसे डाले हैं मैंने खर्चा दिखाया, उसको पूरा खर्चा हमने दिखाया कि आपका पूरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि इसका रेंट आपको भी मालूम होगा। साइन में आप रहते, धारावी में आप रहते, आपको मालूम है कि इसी जगह का रेट कितना होगा। आप अंदाजा लगाओ। क्या मेरे पॉकेट से आता है? नहीं, मुझे एक पैसा नहीं आता है, कोई पैसा नहीं आता मेरे पॉकेट में, कोई पैसे नहीं आता। मैं हमेशा इधर ही मिलता हूँ आप लोगों को, तो मेरे को कहाँ से, मैं तो किधर जाता ही नहीं, तो मुझे कहाँ से कोई पैसा देगा। मैं उसके लिए भी लालची नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास में भी अगर कोई दे तो मैं इधर उंडेलने के लिए भी क्या हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तो बेस्ट दीजिए, ताकि और भी हम लोग क्या करें, बेस्ट दे। और जब आप बलिदान करते तो वो एक आराधना है, आप अर्पण करिए, एक बेस्ट दीजिएगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्या हालेलुया बोल सकते हैं? अब जब उसने अच्छा चीज समर्पण किया, मालूम है ये औरत का नाम क्या है? ये औरत का नाम 2 किताब में नहीं लिखा गया है, लेकिन एक किताब में इस औरत का नाम लिखा गया है, यूहन्ना की किताब में। आएंगे पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 12 अध्याय में। यूहन्ना की किताब 12 अध्याय, यूहन्ना की किताब 12 अध्याय। यूहन्ना की किताब 12 अध्याय और 1 वचन से पढ़िएगा, 1 वचन से। यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने, क्या लिखा है? तब मरियम ने, क्या लिखा है? बोलिए मरियम। ये स्त्री का नाम क्या है? मरियम। 2 किताब में इसका नाम नहीं मिलेगा, लेकिन इसका नाम यहाँ पर लिखा गया मरियम ने। क्या लिखा? तब मरियम ने, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर, जटामासी का आधा सेर, बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला। क्या डाला? यीशु के पांव पर डाला।
लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा लिखा है कि यीशु के सर पर डाला, लेकिन यूहन्ना बोलता है कि यीशु के पांव पर डाला। इसका मतलब है यीशु के सर पर डाला गया और सर से लेके पांव तक क्या गया, उसको पूरा उंडेल दिया। उसने पूरा उंडेल दिया है कि उसके सर से लेके पांव तक। उसने सिर्फ सर पर नहीं उंडेला, मरियम ने उसके पांव पर भी उंडेला है। हालेलुया, यीशु के पांव पर भी उंडेला। और क्या किया उसने, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। और उसके अपने बालों से उसके पांव को क्या कर रही है, पोंछ रही है ना। अपने बाल, इत्र को उंडेला और इत्र को ना वो क्या कर रही है, उससे रब कर रही है, उसको पोंछ रही है उसके पांव को, यानी उसके पांव को साफ कर रही इत्र से। हालेलुया। और क्या की, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। ना जब इत्र को उंडेला तो पूरा घर क्या हो गया, सुगंधित हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये औरत का नाम क्या है, मरियम। ये मरियम कौन है पता है, वही मरियम है जो मार्था की बहन है। किसकी बहन है, मार्था और लाजरस की बहन। ये है मार्था और लाजरस की बहन। इसने यीशु के मरने से 2 दिन पहले ये मरियम ने, जो लाजरस की बहन है, जो लाजर 4 दिन कब्र में मुर्दा पड़ा था, 4 दिन मरा हुआ पड़ा था, और यीशु ने लाजरस को जिंदा किया 4 दिन बाद। और उसी की बहन मरियम, उसी की बहन मार्था। आपको स्टोरी पता है ना, मार्था मरियम का स्टोरी पता है ना सबको। मार्था किचन में काम कर रही थी और मरियम क्या कर रही थी, यीशु मसीह के चरणों में बैठकर क्या कर रही थी, वचन को सुन रही थी, है ना। पता है ना आपको, मार्था किचन में काम कर रही है और मरियम क्या कर रही थी, यीशु मसीह के चरणों में बैठकर यीशु का वचन सुन रही थी। दोनों बहनों में बहुत फर्क था। एक बहन किचन में व्यस्त है और एक बहन वचन सुनने में क्या है। आप किस में व्यस्त है, आप व्यस्त समझते, व्यस्त मतलब बिजी। एक बहन किचन में काम करने में बिजी है और एक बहन किस में बिजी है, यीशु का वचन सुनने में। हालेलुया। आप किस में बिजी रहते हो, काम में या वचन सुनने में? ज्यादा किस में रहते हैं, काम में। हालेलुया। लेकिन वो कामकाजी औरत है। और ये देखो, सिर्फ बैठ गई है प्रभु के उधर ही, काम भी नहीं करती किचन में। ये देखो कितना काम कर रही है। अच्छी तो यही है ना, बेचारी काम तो करती घर पे। ये देखो, ये दिन भर सिर्फ प्रभु 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 करती रहती। हालेलुया। लेकिन इन दोनों में से ये बहन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये प्रभु का क्या कर रही है, आवाज को सुन रही है। शी इज अ लिसनर। वो लिसनर है, हियरर। वो परमेश्वर की आवाज को सुनती है। वो आवाज को, उसने अपने जीवन में परमेश्वर का वचन सुनती थी, परमेश्वर के शब्दों को सुनती थी और फिर काम करती थी। लेकिन ये मार्था परमेश्वर का कुछ सुनती नहीं थी और सिर्फ काम करती थी, उल्टा सुल्टा, है ना। देख रहे, ये प्रभु का सुनती है और वैसा करती है। जो प्रभु बोलता है वैसा करता हूं, जो प्रभु बोलता है वैसा करता। लेकिन ये अपने हिसाब से काम करती थी, उल्टा सुल्टा। इसलिए परमेश्वर को पसंद नहीं आया उसका काम। प्रभु बोलता है, हे मार्था, तू बहुत चिंता करती है, तू काम कर रही, लेकिन तेरा काम मुझे पसंद नहीं है। तू अपने दिमाग से काम करती है, लेकिन तेरी बहन मेरा सुनकर और फिर वैसा करती है। ये ऐसी औरत चाहिए हमको जो परमेश्वर का सुने। हालेलुया, हालेलुया। मरियम ने देखो कितनी अच्छी आराधना, उसको आराधना क्या होता है मालूम पड़ गया कि आराधना क्या होता है। लेकिन आज कलीसिया को मालूम नहीं है, आज कलीसिया को मालूम नहीं है आराधना क्या होता है। आज लोगों को लगता है सिर्फ आराधना, गाना गाना, स्तुति करना यही है। लेकिन मरियम को देखो, इसको मालूम पड़ गया कि आराधना एक्चुअल में होता क्या है। और इसीलिए तो उसने जाकर उधर बर्तन को तोड़ा, और इसीलिए तो उसने जाके वो बहुमूल्य चीज का बलिदान कर दिया, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि आराधना क्या होता है। और उसको कैसे मालूम पड़ा आराधना, क्योंकि वो यीशु के चरणों में क्या करती थी, बैठती थी। जो यीशु के चरणों में, जो प्रेजेंस ऑफ गॉड में, जो अपना समय यीशु के पास में बैठेगा सुनने के लिए, और परमेश्वर उसको प्रकाशन देगा कि आराधना क्या होता है।
हालेलुया। ये यीशु के चरणों में बैठती थी, इसलिए यीशु ने उसको प्रकाशन दिया कि आराधना होता क्या है। इसीलिए उस औरत ने एक सही निर्णय लिया और सही आराधना चढ़ाई। उसने बेस्ट आराधना दिया, बहुत कीमती आराधना दिया, बलिदान कर कर उसने एक आराधना समर्पण किया वहां पर। हालेलुया, बोले हालेलुया। जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, जो आग से भरे कहे हालेलुया। हमें समझ रहे हैं क्या? हमें तो उसने क्या किया है ना, आपको प्रकाशन चाहिए। प्रकाशन तो प्रकाशन परमेश्वर के चरणों में बैठने पर मिलता है और नम्र लोगों को मिलता है। आइएगा मेरे साथ में मत्ती की किताब में जाते हैं। मत्ती की किताब 11 अध्याय 25 वचन में जाते हैं। मत्ती की किताब 11 अध्याय 25 वचन। मत्ती 11 अध्याय 25 वचन पढ़ेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। क्या बोल रहा है? हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने ये बातें गुप्त बातों को ज्ञानवानों से और समझदारों से क्या कर रखा है? छुपा कर रखा है। जो ज्ञानी लोग हैं उनको तूने अपनी बातें नहीं बताया, जो समझदार है उनको तूने अपनी बातें नहीं बताया। तो किसको बताता है? परमेश्वर अपनी बातें किसको बताता है? ज्ञानवानों को नहीं, समझदारों को नहीं, परंतु किसको बताता है? सुनिए, पढ़ेंगे। और बालकों पर प्रकट किया है। किसको प्रकट करता है? बोलो, बालकों पर प्रकट करता है। अपनी अपनी बातें परमेश्वर अपना गुप्त बातें बालकों को देता है, ज्ञानवान को नहीं। ज्ञान, जिसको ज्ञान मिल गया, ज्ञान मतलब ज्ञान आ गया, नॉलेज आ गया, तो घमंडी हो जाता है। घमंडी को परमेश्वर कुछ बताता नहीं है, लेकिन जो नम्र है, नम्र लोगों को परमेश्वर क्या करता है? अपनी अपनी बातें बताता है। और मरियम नम्र थी, मरियम नम्र थी। मरियम को ही परमेश्वर ने बताया आराधना होता क्या है, इसलिए उसने आराधना की भेंट वहां पर अर्पण किया परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बातें हम लोग क्या सीखेंगे? दूसरी बातें यहाँ पर क्या सीखेंगे? इस औरत ने क्या किया? मरियम ने, इस औरत ने क्या किया यहाँ पर, है ना? इस औरत ने वहां पर परमेश्वर को एक प्रेम दिखाया। क्या दिखाया? प्रेम। बोलिए प्रेम। पहला उसने क्या किया? आराधना। दूसरा उसका ये काम, जो उसने काम किया, फोड़ने का काम, बॉटल फोड़ने का काम, उसने ये काम कर कर परमेश्वर को प्रेम दिखाया कि मैं तुझसे कितना प्रेम करती हूँ। जो प्रेम करता है ना, वो परमेश्वर के लिए बलिदान भी करेगा। जहां प्रेम है वहां पर बलिदान है। जो बलिदान नहीं करता, सैक्रिफाइस नहीं करता, इसका मतलब है कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। तो ये बलिदान कर रही है, तो बलिदान में प्रेम भी है ना? लिखा ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और फिर बलिदान भी कर दिया। तो जहां बलिदान है वहां पर प्रेम भी है। तो इस औरत ने प्रेम किया परमेश्वर के साथ, प्रेम दिखाया कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। इट्स एन एक्ट ऑफ लव। बोलिए, प्रेम दिखाया उसने। ऐसा काम कर कर उसने परमेश्वर को प्रेम दिखाया कि मैं तुझसे बहुत बेहद प्यार करती हूँ। परमेश्वर आएगा मेरे साथ में, हम लोग जाएंगे लूका की किताब में जाएंगे, लूका 7वें अध्याय में जाएंगे। लूका 7वां अध्याय, लूका 7वां अध्याय 44 वचन से पढ़ेंगे। 44 वचन से, लूका 7वां अध्याय 44 वचन से हम पढ़ेंगे क्या लिखा गया है। और उस स्त्री की और फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। मैं यीशु है ना, पर यहाँ पर क्या बोल रहा है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। मैं तेरे घर में आया हूँ और तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। यीशु बोल रहे हैं, हालेलुया। फरीसी को बोल रहे, फरीसी, मैं तेरे घर में आया हूँ लेकिन तूने मेरा पांव भी नहीं धोया। मैं तेरे घर में आया, यीशु मैं तेरे घर में आया हूँ।
परमेश्वर आया लेकिन तूने परमेश्वर का पैर नहीं धोया। लेकिन ये स्त्री को देख, ये स्त्री क्या कर रही है, पढ़ो। पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए। इस स्त्री ने क्या किए, तूने मेरा पांव नहीं धोया, लेकिन इस स्त्री ने आंसू से मेरे पांव धोए। इस स्त्री ने मेरे आंसुओं से मेरे पांव भिगोए और अपने बालों से पोंछा। और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया। तूने मुझे चूमा नहीं दिया। फरीसी, तूने मुझे चूमा नहीं, क्योंकि यहूदी के अंदर एक परंपरा होती है, रीति रिवाज है वहां पर कि जब भी कोई मेहमान आता है तो मेहमान का पाँव धोया जाता है। तो कौन धोता है पाँव? जो नौकर होते हैं वो पाँव धोता है। नौकर लोग क्या करते हैं, पाँव धोते हैं। और जो मेहमान आता है तो उसको ऐसा चूमा देते हैं ना, ऐसे गाल से गाल मिला के चूमा देते हैं यहूदी। आज भी क्रिश्चियन लोग ऐसे करते हैं, बहुत सारे है ना, चूमा देते हैं। हालेलुया। लेकिन फरीसी ने ना तो यीशु का पाँव धोया, ना तो यीशु को चूमा दिया, और ना तो, पढ़िएगा आगे, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना ना छोड़ा। फरीसी, तूने मेरे पाँव भी नहीं धोए। फरीसी, तूने मुझे चूमा नहीं दिया। लेकिन ये स्त्री को देख, ये स्त्री ने अपने आंसू से मेरे पाँव को धोया, और ये स्त्री ने मेरे पाँव को चूमा दे रही है ना, पोछ भी रही है और चूमा भी दे रही है। और क्या आगे लिखा है, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। तूने मेरे सिर पर तेल भी नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। पर इसने मेरे पाँव पर क्या किया, इत्र मला है। हालेलुया, है ना। यहूदी के अंदर, यहूदी रीति रिवाज में मेहमान लोग का पैर धोया जाता था, चूमा दिया जाता था, और उनको तेल से क्या क्या है ना, इत्र से क्या किया जाता था, उसका अभिषेक किया जाता है ना। क्या लिखा गया वो, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। सिर पर तेल मलते थे। हालेलुया। लेकिन फरीसी ने नहीं किया। लेकिन ये स्त्री ने क्या कर रही है, ये स्त्री यीशु का पाँव क्या कर रही है, धोई आंसू के साथ और चूमा दे रही है, और उसके पाँव पर इत्र मल रही है। हालेलुया। और यीशु ने देखो मुख्य बातें बोला, क्या बोला वहां पर, पढ़ेंगे। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। इसने बहुत प्रेम किया। बोली, बहुत प्रेम किया। बहुत प्रेम किया। हाँ, इसने प्रेम किया, इसीलिए वो सब काम कर रही है। हालेलुया। प्रेम, जो प्रेम करता है वो परमेश्वर के लिए इत्र भी तोड़ने के लिए तैयार है, उसका पाँव भी चूमने के लिए तैयार है, क्योंकि इस स्त्री ने बहुत प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। ये मरियम, ये वो मरियम नहीं है, मार्था की बहन वाली मरियम नहीं है, ये दूसरी औरत है। दूसरी औरत ने भी ऐसा काम किया। तो यहाँ पर मरियम का नाम नहीं है, मरियम दूसरी है, लेकिन यहाँ पर ये औरत ने भी ऐसा काम किया है। तो यहाँ पर यीशु ने क्या बोला कि देखो कितना बड़ा प्रेम किया इसने, है ना। तो ये औरत ने ऐसा कर कर, यीशु बोलता है प्रेम दिखाया इसने। तो जो मार्था की बहन, जिसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं कि वो मरियम जो इत्र लेकर आए, बहुमूल्य कीमती इत्र, वो मरियम ने भी जब ऐसा काम किया तो यीशु बोलता है कि देखो ये कितना बड़ा प्रेम दिखाया। हालेलुया। इट्स एन एक्ट ऑफ लव। ये प्रेम दिखाना है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ में क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बातें क्या सिखा रहा हूँ, चलिए थोड़ा कम करता हूँ मैं। तीसरी बातें, इट्स एन एक्ट ऑफ सर्विस। बोलिए सर्विस, सेवा। उसने सेवा किया परमेश्वर का। ये औरत ने, मरियम ने सेवा किया। इस औरत ने यीशु मसीह की सेवकाई की। सेवा कौन करता है, नौकर करता है। नौकर आकर पाँव धोता है, लेकिन इधर धोया कौन पाँव, इधर पाँव कौन धो रहा है, पाँव को कौन इत्र मल रहा है, मरियम कर रही है। मरियम नौकर का काम कर रही है। मरियम नौकर का काम कर रही है, तो उसको बोलते हैं वो छोटी बन गई, नम्र बन गई और सेवक बन गई, सेवा करने वाली स्त्री। तो देख रहे हैं, हालेलुया है यहाँ पर, तो बोलिए हालेलुया। तो देख रहे हैं ये स्त्री ने क्या की है, मरियम ने, वो सिर्फ सुनने वाली नहीं बनी,
वो सुनकर काम भी करने वाली बनी। वो सिर्फ सुनने वाली औरत नहीं है, वो सुनकर काम करने वाली औरत भी है कि उसने काम भी किया। परमेश्वर के पांव को क्या किया? उसने धोया, पोंछा उसने। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। लास्ट एक और बोलकर मैं खत्म करूंगा, एक और बोलकर मैं खत्म करूंगा कि उसने एक चेला क्या होता है उसका भी पाठ हमको पढ़ाया। उसने एक चेला क्या होता है उसका पाठ हमको सिखा कर गई औरत। इस औरत ने पूरे दुनिया में लोगों को चेला क्या होता है उसका पाठ पढ़ा कर गई। चेले किसको बोलते हैं बाइबल के अंदर? चेला किसको बोलते हैं? आइएगा मेरे साथ में, हम लोग जाते हैं लूका की किताब में जाते हैं। लूका की किताब और वहां पर 14 अध्याय में जाते हैं। 14 अध्याय, लूका की किताब 14 अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। 26 वचन से, 26 वचन से। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये औरत ना यीशु की पक्की चेला निकली। क्या आप यीशु के चेला है? क्या आप यीशु के चेला है? क्या आप अपने आप को चेला बोलते हैं? क्या आप लोग चेला है कि नहीं यीशु का? हाँ, कितने लोग चेला है? हाथ उठाओ। बाकी सब क्या है? थकेला। बाकी सब थकेला, चेला नहीं है। चेला, आपको चेला बनना है। यीशु ने बोला है सारे जगत में जाओ और चेला बनाओ। और मेरा भी काम है, ये चर्च का दर्शन है। 2011 में चर्च, ये परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया और प्रभु ने मुझसे बातें की कि जाओ चेला बना लोगों को। आज लोग क्या कर रहे हैं, है ना, ये पाया है ना, ये देखो, ये है ना, ये इसके साथ में पाया लगा है ना, ये आज लोग है ना सिर्फ इतने ही काम कर रहे हैं, पाया का काम ही नहीं कर रहे हैं। फर्नीचर ना, टेबल बना दिया लेकिन उसका पाया नहीं बनाया। आज बहुत सारे चर्च है ना सिर्फ इतना ही बना रहे हैं, लेकिन ये चर्च टेबल भी बनाएगा और पाया भी बनाएगा। तो मेरे को सिर्फ प्रचार नहीं करना है, मेरे को चेला भी बनाना है। चेला भी बनाना है, तब जाके पूरा फर्नीचर बनेगा, तब ये खड़ा रहेगा। तब तुमको चेला ही नहीं बनाओगा तो तुम किधर भी खड़े नहीं रह पाओगे, तुम गिर जाओगे बार बार। कल को कोई भी आएगा झूठा शिक्षण देकर जाओगे, फंस जाओगे आप। तो मेरा काम है कि जो दूसरी कलीसिया नहीं कर रही है वो ये कलीसिया करना है। दूसरी कलीसिया शायद ऊपर प्रचार करी, ऊपर देखे, लेकिन ये कलीसिया वैसा नहीं करेगी। ये कलीसिया चेला बनाएगी। क्या बनाएगी? चेला। और आप सबको चेला बनना है। और ये मरियम जिसने बर्तन तोड़ा, इत्र उंडेला, ये औरत जिसने सेवक बन गई, ये आया कहां से उसके अंदर ये सब स्वभाव? क्योंकि वो यीशु के चरणों में बैठी थी। यीशु के चरणों में बैठकर वो देखती थी कि यीशु कितना, यीशु से सीखती है, यीशु के लाइफ से सीखी कि यीशु देखो खुद भी कितना बलिदान करता है। उसने देखी यीशु के लाइफ को भी कि यीशु कितना बलिदान करता है। उसने देखी कि यीशु क्या सेवा करता है लोगों का, इसीलिए वो सारे स्वभाव उसके अंदर आया। और कैसे आता है? सब कुछ बैठने पर आता है, यीशु के चरणों में बैठने पर। ये पक्की चेला निकली यीशु की। चेला लिखा है, चेला वही है जो अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने पति पत्नी को सेकंड नंबर रखता है। दूसरा नंबर, जो दूसरा नंबर रखता है, परमेश्वर को पहला नंबर रखता है, वही चेला है परमेश्वर का। जो परमेश्वर को पहला नंबर रखता है, बाकी सबको दूसरा नंबर रखता है, वही चेला है। जो अपने पत्नी को दूसरा नंबर, पति को दूसरा, बच्चे को दूसरा नंबर, पहला नंबर परमेश्वर। पहला मेरे लाइफ में सिर्फ परमेश्वर, मैं उससे ज्यादा प्रेम, मेरा प्रेम ज्यादा उससे, बच्चों से भी प्रेम करूंगी लेकिन मेरा प्रेम सबसे ज्यादा उससे। हालेलुया। वही चेला है, वही चेला है।
और लिखा है 33वां वचन, 33 वचन पढ़िएगा, 33 वचन। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, तुम में से जो कोई अपना सब कुछ बलिदान नहीं करता, जो सब कुछ लिखा है, जो कोई सब कुछ त्याग नहीं देता, जो बलिदान नहीं करता सब कुछ, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला जो सब कुछ बलिदान नहीं करता। सब कुछ मतलब आपकी इच्छा, आपका सोच, आपके विचार। आप अपने सोच के हिसाब से नहीं चलेंगे। मैं मेरे विचार से नहीं चलूंगा, मैं मेरे ड्रीम्स, मेरे स्वप्न के हिसाब से नहीं चलूंगा। मैं अपने स्वप्न को मारता हूं, मेरी इच्छा को मारता हूं। अपना सब कुछ त्याग देता है, अपना धन दौलत पैसा। मेरे लिए पैसा मूल्य नहीं है, पैसे से ज्यादा मेरे लिए परमेश्वर बड़ा है, और पैसों को भी त्याग करता है। हालेलुया। पैसे से ज्यादा प्रेम नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करेगा। हालेलुया। यही व्यक्ति क्या है? चेला है। हालेलुया, है ना, जो सब कुछ त्याग करता है वो चेला है। तो इस औरत ने तो त्याग की ना, सबसे कीमती चीज उसने त्याग की, जो उसका कीमती था, परफ्यूम बॉटल, उसने वही त्याग कर दिया और नौकर बन गई, सेवक बन गई। ये तो चेला तो ही है ना, ये सबसे बड़ी चेला निकली वो यहाँ पर। हालेलुया। देख रहे हैं, 3-4 बातें हमने सीखा। पहली बात हमने सीखा, इस औरत ने क्या किया? क्या किया इस औरत ने? पहली बात आराधना किया। और दूसरी बात हमने क्या सीखा इस औरत से? क्या किया? प्यार। तीसरा क्या किया इसने? सेवा। चौथा डिसाइपल क्या होता है, चेला क्या होता है, उसने सिखाया। हालेलुया, हालेलुया बोल सकते हैं। इतना सब कुछ किया तो उधर कुछ लोग खड़े थे, चेले लोग, यीशु के चेले। ये यीशु के चेलों ने कभी ऐसा नहीं किया। यीशु के चेले लोगों को मालूम था कि यीशु मरने जा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं किया। देखिए, यीशु के चेले तो विश्वास भी नहीं करते थे कि वो मरेगा भी कि नहीं। और पतरस तो चाहता कि वो मरे भी ना। एक बार तो पतरस बोलता है कि यीशु तू क्रूस पर ही मत चढ़, है ना। ये चेले लोग विश्वास ही नहीं करते, लेकिन ये स्त्री विश्वास करे कि यीशु मरने वाला है। इसको मालूम था कि यीशु मरने वाला है, इसीलिए उसने क्या किया मालूम है? वो मरने से पहले उसने एक बोलती कि मुझे सेवा करना है, आखिरी बार सेवा करना है। पता नहीं मुझे कि बाद में ये सेवा का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाद में तो यीशु तो मर जाएंगे, तो मुझे तो सेवा करने का बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए उसने वो मौका का फायदा उठा लिया। जब यीशु उस घर में आए तो उसने वो मौका, सेवा का मौका उठा लिया उसने। हालेलुया, सेवा का मौका, फायदा उठा लिया। आपने भी फायदा उठाओ। जब भी आपको मौका मिलता है सेवा करने के लिए, सेवा का फायदा उठाओ। पता नहीं आगे चलकर आपको टाइम मिलेगा कि नहीं, मौका मिलेगा कि नहीं, आपको पता नहीं। इस मरियम को मालूम था कि आगे यीशु मिलेंगे नहीं, इसलिए उसने क्या कर दिया? आकर इत्र को क्या कर दिया? उंडेल दिया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मुर्दे जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर इत्र मला जाता था यहूदी में, है ना, इत्र उनके ऊपर, ताकि वो सड़े ना, है ना, सड़े नहीं वगैरह। लेकिन यीशु तो मर जाएगा, क्योंकि रोमन लोग मारेंगे और उसको तो इत्र लगा नहीं पाएंगे। इसीलिए इस औरत ने क्या की, मरियम ने क्या की? अब भी फायदा उठा ली। उसने बोली कि अब भी मैं फायदा उठा लेती हूँ, क्योंकि रोमन लोग क्या करेंगे यीशु का पता नहीं, क्या मालूम मरने के बाद में मौका मिलेगा कि नहीं वो इत्र मलने का। इसीलिए मैं अब भी फायदा उठा लेती हूँ, और अब भी मैं क्या करती हूँ? मौका का फायदा उठा लेती हूँ। आपने भी मौका का फायदा उठाओ। यीशु, हालेलुया, जब तक कोई व्यक्ति जिंदा भी है ना, उसका सेवा करो रे बेटा। आप बोलोगे मैं बाद में करूंगी। जब तक कोई व्यक्ति जिंदा है ना, तो जितना सेवा हो सकता है सेवा करो, फायदा उठाओ। एक बार गया ना माँ बाप भी, आज माँ बाप को इतना रुलाते हैं, एक बार माँ बाप चले गए ना, फिर बाद में रोएंगे, बोलेंगे यार मेरे को सेवा करने का मौका नहीं मिला। जब तक कोई व्यक्ति जिंदा है ना, यीशु जिंदा था, उसने सेवा कर ली।
क्योंकि मरने के बाद में कोई कुछ नहीं कर पाता। इसलिए जितना है आप उतना सेवा करो, जितना मदद कर सकते उतना मदद करो, क्योंकि एक बार मरने के बाद में कुछ नहीं कर सकते आप, किसी का भी नहीं। इस औरत से सीखने बहुत कुछ मिल रहा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये औरत ने क्या किया? इस औरत ने यीशु राजा बनकर आ रहे थे यरूशलेम में, कैसा बनकर आए? गधे पर बैठकर आए। और लोग क्या बोल रहे थे? होशाना होशाना, दाऊद का संतान, इजराइल का राजा आ रहा है। अब राजा है, राजा को अभिषेक करते हैं। पुराने करार में राजा को तेल से अभिषेक करते हैं, लेकिन यीशु का किसी ने भी तेल से अभिषेक नहीं किया, वो राजा है। लेकिन इस औरत ने उसका अभिषेक कर डाला इत्र से, तेल से, इत्र से अभिषेक किया और बताया कि तू ही क्या है? राजा है, तू राजा है, तू इजराइल के अंदर आया, यरूशलेम में आया, लेकिन किसी ने भी तेरे को अभिषेक नहीं किया। मैं तेरे को अभिषेक करती हूँ कि तू निश्चय तू राजा है। हालेलुया। इसने अभिषेक किया वहां पर। उस अभिषेक का तेल, उस अभिषेक का इत्र को यूज किया। हालेलुया। अभिषेक का इत्र को यूज किया। उसने अपना अभिषेक को इस्तेमाल किया परमेश्वर की सेवा के लिए। आपको भी परमेश्वर ने अभिषेक किया है, आप भी अभी अपना अभिषेक को इस्तेमाल करो सेवा करने के लिए। प्रभु ने आपको अभिषेक किया है, गिफ्ट से अभिषेक किया है, गाना से अभिषेक किया है, आराधना से अभिषेक किया है, यंत्र बजाने से अभिषेक किया है। आपको क्या क्या चीजें से अभिषेक किया है? हो सकता है टैलेंट है, गुण है, आपको अभिषेक किया है। आप अपने वो अभिषेक को यीशु के पास लेकर आकर सेवा करो उसको। हालेलुया। ये सब कुछ आपको उस औरत के माध्यम से सीखने मिलता है करने के लिए। हालेलुया, बोले हालेलुया, आमीन। थक गए, दुख रहा? बस 2 मिनट ना, बाद में मौका मिले ना मिले, बाद में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आमीन, आमीन। तो इसीलिए मुझे आज फायदा उठा लेने दो। आमीन। आपको भी मौका मिलेगा कि नहीं सुनने के लिए, है ना? तो अभी है, सुन लो, है ना? कौन कब जाने वाला है, परलोक सिधारने वाला है, किसी को नहीं पता। हालेलुया। स्वर्ग लोग कब पहुंचाएंगे हमको भी नहीं पता। आमीन, हालेलुया। और क्या हुआ? देखिए, जब इसने उंडेला तो चेले लोग गुस्सा हो गए। चेले लोग बोलते हैं क्या वेस्ट कर दी, इतना कीमती चीज वेस्ट कर दी। जब आप भी यीशु के लिए कुछ करते हो ना, तो आपके घर वाले लोग बोलते हैं क्या वेस्ट करती, देखो सब पैसा उधर ही डाल के आती है सब पैसा उधर ही डाल देती चर्च में। हालेलुया। जब आप कुछ यीशु के लिए करते हैं ना, तो ऐसे रिसियाने वाले, ऐसे झिड़कने वाले बहुत है। हालेलुया। देखो ना, ये दिन भर क्या सेवा ही करती रहती है, दिन भर देखो बलिदान करती रहती है, दिन भर देखो चर्च में ही रहती है, वेस्ट कर रही है, सिर्फ अपना चीज वेस्ट करती है, अपना टाइम भी वेस्ट करती है उधर ही जाके। तो ऐसे झिड़कने वाले बहुत लोग मिलेंगे। हालेलुया। लेकिन मरियम को कुछ फर्क नहीं गिरा, मरियम को कुछ फर्क नहीं गिरा। मरियम उनकी बातों को नहीं सुनी और मरियम ने वो काम को क्या किया उसने। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। बाइबल में लास्ट में एक वचन बोल दिया, यीशु ने एक वचन बोला, वो वचन को बोलकर खत्म कर देता चलेगा। वही मत्ती की किताब 14, मरकुस की किताब 14, मरकुस 14। देखिए लास्ट में यीशु ने क्या बोला। 14 पढ़ते जाइएगा, 5 वचन से पढ़िएगा। क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो। जब चेले चिल्ला रहे थे तो यीशु ने बोला उसे छोड़ दो, उस महिला को क्यों सता रहे हो उसको? उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। यीशु उसकी तारीफ कर रहा है, उसने मेरे साथ भलाई की है, जो काम किया है ना उसने भलाई की है, तुम लोग ने नहीं किया। ये शमौन ने अपने घर में बुलाया कोढ़ी ने खाना खाने पर, लेकिन इसने मेरे पाँव नहीं धोए, इसने कुछ नहीं किया। लेकिन देखो ये स्त्री ने कितना अच्छा काम किया, तो उसकी तारीफ कर रहा है। 4 पब्लिक के बीच में मरियम का तारीफ कर रहा है। आप लोग ने भी तारीफ करना सीखो, यीशु के जैसा अपना जुबान बनाओ, तारीफ करने वाला, गिराने वाला जुबान मत बनाओ, तारीफ करने वाला जुबान बनाओ। हालेलुया। यीशु बोलता है कि इसने भलाई किया है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं,
और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी, लिखा है जो कुछ ये औरत कर सकती थी उसने किया। हाँ, जो कुछ कर सकती थी किया उस औरत ने। तुम क्या कर सकती हो? कितनी लोग औरत है इधर? कितने लोग इधर औरत है? हाथ उठाओ। कितने लोग औरत है, स्त्री है, महिला है? समझा सुनीत? समझा संगीता? स्त्री, महिला, औरत, लड़की, कौन कौन लोग है? हाथ उठाओ। ठीक है, लड़की बोलना पड़ता है। जवान, खूबसूरत। हाँ, ऐसा बोलेगा तो हाथ उठाते हैं। प्रभु बोलता है जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया। उस औरत ने जो कुछ, आप क्या कर सकती हैं यीशु के लिए? क्या आप करेंगे? उसने जो कुछ कर सकती थी कर दी उसने। तुम भी जो कुछ कर सकते ना करो। इस चर्च के अंदर ना साफ सफाई करने के लिए मुझे एक औरत चाहिए। हालेलुया। इस चर्च के अंदर हमको झाड़ू मारना और पोंछने के लिए एक औरत चाहिए। हम एक, हाँ जरूर, अच्छी बात है ना, मरियम सिस्टर रेडी हो रही है आज। ये मरियम तैयार हो गई, ताली बजा दो इनके लिए। हालेलुया, हालेलुया। इनका नाम एक्चुअल में दूसरा है लेकिन हम उनको मरियमा बुलाते हैं, मरियमा सिस्टर। हालेलुया। सुनिएगा, इस चर्च के अंदर हमें एक औरत चाहिए ना। जैसे सोमवार को एक औरत चाहिए, मंगलवार को दूसरी औरत, बुधवार को दूसरी औरत, गुरुवार को दूसरी औरत। ऐसे हफ्ते में एक बार यहाँ पर आए, साफ सफाई करे। साफ सफाई मतलब चटाई निकाले, झाड़ू मारे, इसको पोछा लगाए, ये थोड़ा साफ करे और फिर निकल जाए घर पे। ऐसे हमें जो फ्री में, कोई पैसा नहीं है, प्रभु के लिए आना, आधा घंटा आकर साफ करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास में टाइम है, आओ यहाँ पर। आप मुझे टाइम दे दो कि ब्रदर पास्टर, हम लोग हफ्ते में एक बार, मैं बुधवार को या गुरुवार को मेरे पास टाइम रहता है, मैं इतना बजे से आके मैं इसको साफ करके और मैं चले जाऊंगी। आप मुझे टाइम दे दो, हेमा को दे दो, डैनियल को दे दो, हमारे टीम में सोनी, जो भी, जिसको भी दे दो, है ना, नाम दे दो कि हम लोगों को ये है, हम इधर करने के लिए तैयार है। आओ ना, क्या नहीं कर सकते? आप बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। टाइम है, दे दो ना परमेश्वर के लिए कि मुझे ये सेवा करना है। नीचा लगने में लगेगा छोटा काम, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो बड़ा काम है आपके लिए। आपको लगेगा छोटा काम, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो बड़ा काम है। हालेलुया। और पढ़ेगा आगे का वचन, पढ़ेगा। चलिए खत्म करते हैं। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। पहले से उसने मेरे गाड़ने से पहले उसने मेरे शरीर के ऊपर इत्र मल दिया। मैं अभी तक गाड़ा नहीं, जीते जी उसने काम कर दिया। तुमने भी जीते जी काम कर दो। जो व्यक्ति जिंदा है ना, उसके लिए जितना कर सकते करो। आज यीशु जिंदा है, मरा लेकिन जी भी उठा। आप कितना क्या कर सकते हैं कर दो यीशु के लिए। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में जहाँ कहीं प्रचार किया जाएगा, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ यीशु का प्रचार होगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी, ये औरत की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। इस औरत की भी चर्चा की जाएगी। ये औरत की भी चर्चा की जाएगी। जहाँ जहाँ दुनिया के कॉर्नर में बाइबल का प्रचार होगा, जब जब बाइबल का प्रचार होगा, तब तक ये औरत का भी जिक्र होगा। इसलिए आज हमने ये प्रचार लाया। आज बुधवार में, आज पूरे घटनाओं में से इसका हमने प्रचार लिया, क्योंकि इसी एक हफ्ते के अंदर इस औरत ने काम किया और प्रभु ने बोला सारे जगत में इस औरत का भी प्रचार किया जाएगा। इसीलिए आज हम लोग ने यह संदेश लाया, इसी के लिए, ताकि इसका भी मैं प्रचार कर सकूं, औरत के विषय में। हालेलुया। तो देख रहे इसी यरूशलेम के अंदर क्या क्या घटना घटी। अगर आपका भी नाम अगर होना है तो आप क्या नहीं कर सकते, जो कर सकते यीशु के लिए करिएगा। बलिदान कर सकते हैं, बलिदान करें। बलिदान का मतलब मरना, आप अपने आप को मारना नहीं है, अपने चीजों को मारना। क्या सेवा कर सकते हैं? नम्रता का सेवा करो।
सुनने वाले बनो। जितना आप यीशु का सुनोगे उतना आपको प्रकाशन मिलेगा, और सुनकर फिर काम भी करना। मरियम सिर्फ सुनने वाली नहीं बनी, मरियम सुनकर काम भी करी। इत्र को लेकर उसके पैर को मली, वो काम है, उसने काम भी किया। हमने सुनकर काम भी करना है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मैं चलिए आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे इस समय। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी कि आपने हमसे बातें किया पिताजी। इस यरूशलेम के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं घटी परमेश्वर, और बड़ी तेजी से सारी घटनाएं को घटी। लेकिन परमेश्वर जो भी आपने भविष्यवाणी लिखा था उस भविष्यवाणी को आप पूरा करते गए परमेश्वर। अंजीर के वृक्ष की भविष्यवाणी, व्यापारियों की भविष्यवाणी मंदिर का, और इस स्त्री की भविष्यवाणी जो तेरे गाड़े जाने से पहले कार्यों को करेगी परमेश्वर, सारी भविष्यवाणी को भी आपने पूरा किया पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं इस मरियम के समान परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए तमाम महिलाओं को और पुरुषों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, सभी लोग इस महिला के समान एक बलिदानी जीवन को जीने पाए, और परमेश्वर एक डिसाइपल बने, चेले बने, चेला जो त्याग और बलिदान करता है। हम प्रार्थना करते हैं इसी मरियम के समान सेवक बनने का हृदय रखे, सेवा करे, जितना हो सके सेवकाई करे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम जब ऐसे बड़े बड़े हम जब ऐसे काम करेंगे तो बहुत से हमारे विरोध में आएंगे, और लोग वो कहेंगे क्या वेस्ट कर रहे, सब कुछ वेस्ट, फालतू का काम कर रहे। लेकिन ये हमारे लिए फालतू का काम नहीं है, ये परमेश्वर के लिए एक आराधना है। मरियम के काम को फालतू कहा गया कि ये वेस्ट है, सत्यानाश किया गया है, लेकिन जिसने बोला उसी का ही सत्यानाश हो गया। हमने देखा बाइबल के अंदर कि यहूदा जिसने बोला उसने अपने लाइफ को ही वेस्ट कर दिया, उसका लाइफ ही सत्यानाश हो गया परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी सेवा करने के लिए तत्पर खड़े रहे पिता। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। यहाँ पर जो भी बैठे हैं सभी को आशीषित कर, सभी को छुएगा, सभी को भरिए, पवित्र आत्मा से भरिए। यह मंदिर शुद्ध करे, यह मंदिर बलिदानी मंदिर हो जाए, क्योंकि इसी मंदिर के खातिर आपने बलिदान दिया है, और ये हम आपके मंदिर है, हम भी बलिदानी जीवन को जीने पाए पिताजी। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन मिलकर कहेंगे आमीन। मैं जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोरदार ताली।